हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग अभी तक अयोध्या सिंह उपाध्याय रियौद का लिखा हुआ पवन दूतिका पढ़ रहे हैं। कई पद हम लोगों ने पढ़ा जिसमें राधा पवन देव से कह रही है कि मेरे कृष्ण का रंग रूप कैसा है, उसी के विषय में बताते हुए अब यह बता रही है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूर्ति सी प्रभा है। यानी राधा कहती है कि मेरे जो कृष्ण हैं, चाहे जिस प्रकार कमल का ढेर सारा फूल हो और वह भी नीले रंग का फूल हो, अगर नीले कमल के ढेर सारे फूल हों तो उसमें नीला रंग की जो रंग दिखाई देगा, मेरे शरीर की वो मेरे कृष्ण की जो शरीर है उसी रंग की दिखाई देगी। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, वह कृष्ण भगवान जो हैं वो कमर पर, कट मतलब कमर और वसन मतलब कपड़ा, यानी पीले रंग का वस्त्र जो अपने कमर पर पहनते हैं वह फबीला, जो बहुत उन पर फबता है, सुंदर लगता है, बहुत शोभनीय लगता है। यानी कृष्ण का जो शरीर है नीले रंग का है, हल्का सांवला रंग का है और पीला वस्त्र कमर पर पहनते हैं जो उनके ऊपर बहुत सुंदर लगता है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, उनकी जो काली अलख यानी जो बाल काले रंग का है वह, उसमें बाल को जूड़ा बांधे हुए हैं, उसमें से कुछ बाल छूटकर जो आंखों से ऐसे लटके रहते हैं, मुंह के पास से, आंखों के पास से नीचे लटके रहते हैं, वह उनके चेहरे को, उनके पूरे मस्तक को, चेहरे को बहुत अच्छा सुंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी इस चेहरे की सुंदरता, जो बाल लटका हुआ काले रंग का है, वह उनके चेहरे को, सौंदर्य को और भी बढ़ा रहा है। सदरस्तों में नवल तन सी फूर्ति सी प्रभा है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि इतने सुंदर वस्त्र में, पीले रंग का जो उन्होंने इतना सुंदर वस्त्र पहन रखा है, उसमें भी नवल तन की फूर्ति सी प्रभा है। उनके शरीर से ऐसा लगता है, नवल तन की फूर्ति ऐसा लगता है कि उनके शरीर से कोई चमक नया नया निकल रहा हो, क्योंकि उनका सुंदर शरीर इतना बढ़िया चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा राधा पवन से बताती है कि जहां पर तुमको मथुरा में ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जाए, वहां समझ जाना कि वही कृष्ण है। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ से हैं बड़े ही तजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं। यानी अब उनके चेहरे की वर्णन हो गई, अब उनके शरीर का वर्णन हो रहा है कि सांचे ढाला सकल वपु, वपु मतलब उनका जो शरीर है, सांचे ढाला सकल, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शरीर किसी सांचा में ढाल दिया गया हो, और दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य का मतलब देवता लोग की बात हो रही है कि उनका शरीर ऐसा लगता है कि सांचे में ढाल दिया गया हो और सांचे में ढाला हुआ देवताओं के समान दिखाई दे रहा है, जो बहुत सुंदर लग रहा है। सत पुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, यानी सहस्त्रों पुष्पों की, बहुत सैकड़ों फूलों की खुशबू ने उनको पालन पोषण किया है। यानी कृष्ण के शरीर का पालन पोषण बहुत सारी फूलों ने किया है, जो बहुत खुशबूदार, अच्छी, सुगंधित हैं, इसलिए वो जहां भी होंगे उनके शरीर से अच्छी अच्छी खुशबू आती होगी। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े सजीले, उनके जो कंधे हैं वृषभ बर, बैल के समान, यानी कहा जा रहा है कि उनके दोनों कंधे बैल के समान मजबूत हैं और जो बड़े सुंदर लगते हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं, लंबी बाहें कलब कर का मतलब है कि हाथी की सूंड, यानी उनकी दोनों बाहें ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे हाथी की सूंड में बहुत शक्ति पेटिका है, यानी शक्ति का भंडार भरा हो हाथी के सूंड में, उसी प्रकार उनकी दोनों बाहें, हाथ की बाहें दिख रही होंगी, उसमें भी ताकत बहुत होगी। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण में कुंडलों की नाना, रत्नाकृत भुंज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लक्षित उनका कंबुसा कंठ होगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, जैसे राजाओं के सिर पर मुकुट बंधा होता है, वैसे ही मथुरा में कहीं कृष्ण घूम टहल रहे होंगे तो उनके भी मस्तक पर देखना है पवन, देखना उनके भी मस्तक पर
कहीं राजाओं के समान मुकुट बंधा होगा और जो बहुत चमकता हुआ सौंदर्यशाली लग रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति के स्वर्ण के कुंडलों की, यानी उभय श्रुति यानी जो सुनने वाले दोनों कान हैं। यहाँ कहा जा रहा है शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडल इन दोनों कानों में पहने होंगे। श्रुति मतलब सुनना, सुनने वाला कान ही होता है। तो यहाँ का कुंडल उनका गहना था और सोने के, यानी कहा जा रहा है कि उनके दोनों कान में सोने के कुंडल पहने हुए होंगे। नाना रत्नाकली भुज में मंजू केयूर होंगे, अनेकों प्रकार से रत्न से जड़ित भुज केयूर होंगे, यानी वो अपने बाहों में जो यहाँ पर भुजबंद पहनते थे, मंजू मतलब सुंदर, यानी उनके हाथों में भुजबंद होगा जो बहुत सुंदर लग रहा होगा। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा, उनका कम्बुसा कंठ होगा। कम्ब मतलब लंबा सा गला और कंठ मतलब गला होता है, लेकिन वो कैसा लंबा, शंख के समान। यहाँ कहा जा रहा है मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा, यानी उनके गलों में मोतियों की मालाएं होंगी जो लंबा सा गला होगा शंख के समान। वहां पर मोतियों की माला पहने हुए वो बहुत सुंदर लग रहे होंगे। अब फिर से देख लीजिए कि राजाओं की तरह उन्होंने सिर पर मुकुट पहने हुए होंगे और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे। अनेकों प्रकार से रत्नों से जड़ित भुजाओं में भुजबंद होंगे और मोतियों की मालाओं से लदा हुआ गले में मोतियों की माला पहने होंगे जो गला उनका लंबा और सुंदर सा है गला।